वहीं खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से आपको बता दें, जहां पुलिस के एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला किया। भीड़ के हमले में एएसआई की मौत हो गई है और कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। शांति स्थापित करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरा विवाद कुछ इस तरीके से शुरू होता है, जहां दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के युवक की हत्या कर दी जाती है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस पर भी हमला किया जाता है। पुलिस के एएसआई की मौत हो गई है। तहसीलदार समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एएसआई की हत्या कर दी गई है और भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया था। उस दौरान की भी ये तस्वीर सामने आई है। मैं इस वक्त गढ़रा मऊगंज में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा गया और उसकी मौत होती है। सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को बंधक बनाया गया। थाने के लोग आते हैं और साथ में एक महिला मैडम अधिकारी भी थी। हालांकि फिर से गांव वाले सब एक हो गए, उग्र हुए और उन लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाया। एक पुलिसकर्मी की जान भी चली जाती है और साथ ही जो मैडम बंधक थी उनको भी फिर भारी संख्या में जो पुलिस पहुंचती है वो छुड़ाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईंट पत्थर के निशान हैं, ये लाठी डंडे भी दिख रहे हैं। हालांकि ये छोटा सा किराना का दुकान भी है, इसमें कुछ सामान भी मिलते हैं। और लेकिन कल का जो दिन था, यानी कि होली के अगले दिन 15 तारीख को यहाँ पर जिस तरह से खून खराबे की बात आई सामने, वह पूरे गांव में एक सनसनी फैला दी है। और यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। गांव में पुलिस की संख्या दिख रही है, लगातार पुलिस बदली जा रही है। या तो पुलिस है या तो यहाँ पर पत्रकार हैं और कोई भी नागरिक यहाँ दिख नहीं रहा है। गाँव के बाहर कोई नहीं दिख रहा है, ना गांव के अंदर कोई दिख रहा है। घरों के अंदर भी कोई नहीं है, घरों के बाहर कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बाइक, टूटी हुई बाइक के कुछ पार्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, ये मोटरसाइकिल भी एक यहाँ पर खड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि जो कोल फैमिली है जिसका विवाद था, सनी नाम के एक युवक की हत्या की गई है। आप देख सकते हैं। अभी तो खैर ये लोग यहाँ से सब फरार हैं। 6 से 7 लोगों को पुलिस पकड़कर हिरासत में रखी है, पूछताछ कर रही है। आप देखिए दरवाजे के बाहर ये सड़क है और सड़क पर आप यहाँ देखिए, मैं सहयोगी दीपक से कहूँगा कि इधर दिखाएं, एक टूटी हुई कुर्सी किस तरह से नज़र आ रही है। आप देखिए तोड़ फोड़ के जो निशान हैं यहाँ पर, आप देखिए किस तरह का नज़ारा है। आप ये देखिए टूटी हुई कुर्सी, यहाँ पर 2 चारपाई पड़ी हुई है। चारपाई ऐसे ही है, कोई हटाने वाला नहीं है, इसको समेटने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से घटना यहाँ पर घटी है उसके बाद लोगों में खौफ भी है, डर भी है। पुलिस इस फिराक में पड़ी है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिनके कारण एक पुलिसकर्मी की जान गई, जिनके कारण सनी नाम के एक युवक की जान गई, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और कहीं न कहीं उनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए यहाँ पर जो भी कुछ हो सकता है, चाहे सबूत की बात हो या साक्ष्य की बात हो, कुछ भी चीज़ें यहाँ से जो मिल सकें, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे जो पूछताछ में जो चीज़ें निकल सकें, सभी चीज़ों को यहाँ से इकट्ठा किया जाए ताकि जिन लोगों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं वो लोग ना बचें। तो दो गुटों में विवाद और पुलिस वालों पर भी हमला। पुलिस का इकबाल क्या खत्म हो गया? तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरे मामला आखिरकार क्या है और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज के पुलिसकर्मी खून से लथपथ है। एम्बुलेंस और अस्पताल के अंदर दर्द के मारे कर रहा रहे हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इन पुलिसकर्मियों पर कोई बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में आदिवासी समुदाय ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। किसी पुलिसकर्मी के सर में गंभीर चोट आई तो किसी के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और इन्हीं में से एक थे एएसआई राम गोविंद गौतम, जिन्हें ग्रामीणों ने तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हुई। गढ़रा मऊगंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को बंधक बनाकर पीटा गया और उसकी मौत होती है। सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को बंधक बनाया गया। थाने के लोग आते हैं और साथ में एक महिला मैडम अधिकारी भी थी। हालांकि फिर से गांव वाले सब एक हो गए, उग्र हुए और उन लोगों ने
पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाया। एक पुलिसकर्मी की जान भी चली जाती है और साथ ही जो मैडम बंधक थी उनको भी भारी संख्या में जो पुलिस पहुंचती है वो छुड़ाती है। इस हमले में तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तहसीलदार और एक अन्य एएसआई की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहाँ पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक ही बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहाँ से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। अब सवाल ये कि आखिर क्यों आदिवासी समुदाय के ग्रामीण मऊगंज पुलिस वालों की जान के दुश्मन बन गए। दरअसल गांव में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और बात मारपीट तक पहुंच चुकी थी। शनिवार शाम करीब 4 बजे एक परिवार ने सनी नाम के व्यक्ति को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा, जिसमें उसकी मौत हो गई। दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं होती। पुलिस बल उस समय कम था। अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। मामला और न बिगड़े इसके लिए पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। बाद में रीवा जिले की पुलिस ने हालात को संभाला और एसएफ से अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया। साथ ही गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब जाकर इलाके में शांति कायम हुई है। 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जहां 2 महीने पहले सड़क हादसे में अशोक नाम के युवक की मौत हो गई थी, जिससे अशोक के परिवार ने हादसा न मानते हुए हत्या की साजिश करार दिया और उस हत्या का आरोप सनी नाम के युवक पर लगा। हादसे के 2 महीने बाद अशोक के परिवार ने सनी को किडनैप किया और उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गाँव में हालात बेकाबू होते चले गए। मऊगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस उन आरोपियों को तलाश रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला कर एक एएसआई की हत्या कर दी, तहसीलदार के हाथ पैर तोड़ दिए और कई पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में सड़क हादसे से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो सड़क पर पलट जाती है और कई